हिंदू धर्म में दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। पहले यह व्रत खास तौर पर जिन माताओं के बेटे होते हैं वही रखती थी, लेकिन अब परंपरा बदल चुकी है। आज के समय में जिनकी बेटियां हैं वह भी यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ रख सकती हैं। इस व्रत में सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन उपवास रखा जाता है और शाम को तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है, सेम उसी तरह अहोई अष्टमी में भी तारों को देखकर व्रत का समापन किया जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर लोग चंद्रमा को देखकर भी उपवास खोलते हैं, तो जिसकी जैसी परंपरा या मान्यता हो उसी के अनुसार व्रत रखा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी महिलाएं पहली बार यह व्रत रख रही हैं उन्हें पूजा करने में कोई भी कठिनाई ना हो। यह व्रत वह महिलाएं भी रख सकती हैं जिन्हें अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का समय शाम के प्रदोष काल में होता है। कुछ जगह पर दोपहर में भी पूजा की जाती है और शाम को तारे निकलने के समय सिर्फ अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इसलिए पूजा की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले एक साफ चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। अगर आपके घर में करवा चौथ की चौकी दीपावली तक रखी जाती है तो आप उस चौकी पर अहोई माता की पूजा कर सकते हैं। अब चौकी पर आप गंगा जल छिड़कें, उसे शुद्ध करें, फिर अहोई माता का पोस्टर, कैलेंडर, तस्वीर या फ्रेम जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस चौकी पर स्थापित करें। यदि कैलेंडर है तो उसे दीवार पर टेप से आप टांग सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा आवश्यक होता है। कुछ लोग 2 घड़े भी रखते हैं। आप अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार रखें। मिट्टी के बर्तन पूजा से पहले थोड़ी देर पानी में भिगोकर रखें, फिर उनका आप प्रयोग करें। अब इस मिट्टी के घड़े में कोई अनाज भरें। कुछ लोग चावल, कुछ गेहूं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भरते हैं। आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार जो चाहे भर सकते हैं। जब घड़ा तैयार हो जाए उसके कंठ पर मौली या कलावा बांधे और घड़े पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब आपको एक दूसरा कलश या छोटा लोटा भी रखना होगा। वह जल से भरा होगा। वह जल तारों को अर्घ्य देने के काम आता है। इस दूसरे लोटे में शुद्ध जल और गंगा जल मिलाएं, कंठ में कलावा बांधें और तिलक करें। अब बात आती है अहोई की माला या लॉकेट की। जिनकी संतान नहीं है वह बिना लॉकेट के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिनकी संतान है उन्हें उतने मोती इस माला में पिरोने होते हैं जितनी उनकी संतान है। शुरुआत में 2-2 मोती डाले जाते हैं और हर साल एक चांदी का मोती बढ़ाया जाता है। यह अहोई लॉकेट आपको उसी घड़ी में रखना है जिसमें आपने अनाज भरा है। घड़ी के नीचे थोड़ा गेहूं या अक्षत का आसन अवश्य दें। अगर अहोई की माला या लॉकेट न मिले तो आप कलावा या लाल धागा भी प्रयोग कर सकते हैं और पूजा के बाद गले में पहन सकते हैं। यह लॉकेट सामान्यतः दिवाली तक पहना जाता है या कम से कम 24 घंटे तक धारण किया जाता है। बाद में इसे विधिवत उतारकर अगले साल के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। अब हम जान लेते हैं इसकी पूजन विधि। एक छोटी कटोरी में गेहूं या चावल भरकर अहोई माता के पास रखें और जल का छींटा डालकर सारी सामग्री की शुद्धि करें। अब गणेश भगवान की स्थापना करें। आप चाहे तो सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी का रूप बनाएं या गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पहले गणेश जी को स्नान का भाव देकर जल का छींटा लगाएं, फिर तिलक लगाएं। अहोई माता को भी जल का छींटा लगाएं और उन्हें लाल चुनरी या मौली अर्पित करें। फिर अक्षत और पुष्प चढ़ाएं, दीपक और धूप जलाएं। अहोई व्रत में हल्दी से तिलक करना बहुत शुभ माना गया है, इसलिए अहोई माता को हल्दी से तिलक अवश्य करें। अब स्याहों की कथा सुने। कैलेंडर या पोस्टर में जितने प्रतीक दिखे उन सभी को तिलक लगाएं। फिर हाथ में गेहूं या अक्षत लेकर अहोई अष्टमी की कथा पढ़ें या सुने। कथा के बाद कपूर जलाकर माँ की आरती करें। पूजा के बाद अहोई माता को भोग भी लगाएं। भोग में आप मीठे पुए, मालपुए, पूरी या फल मिठाई अर्पित करें। अब आती है बायना देने की परंपरा। यह बायना आप अपने परिवार की किसी बड़ी महिला जैसे जेठानी, ननद या सासू माँ को दे सकती हैं।
यदि वस्त्र देना चाहते हैं तो बहुत शुभ है, नहीं तो केवल आप फल, मिठाई या दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। कथा के बाद अगर आपके बच्चे साथ में हो तो उन्हें भी अहोई माता की कथा सुनाएं और तिलक लगाएं। हाथ के लिए हुए गेहूं के दाने अहोई माता के आगे रख दें। अब तारों को अर्घ्य देने की बारी आती है। जो कटोरी अहोई माता के सामने रखी थी उसी के कुछ दाने जल वाले लोटे में डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके तारों को अर्घ्य दें। ध्यान रखें, जल के छींटे पैरों पर ना पड़े, इसलिए नीचे कोई गमला या खाली बर्तन रखें। अर्घ्य देने के बाद तारों की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें, हे तारों, मेरी संतान को दीर्घ आयु, निरोगी और सुखी जीवन प्रदान करें। भोग का प्रसाद बच्चों और परिवार के साथ ग्रहण करें। सात्विक भोजन करें, पूरी, सब्जी, खीर इत्यादि। कुछ घरों में यह चौकी दीपावली या भाई दूज के बाद हटाई जाती है और जिनके यहाँ ऐसा नहीं है वह चौकी अगले दिन हटा सकते हैं। पूजन के बाद घड़े में भरे गेहूं को किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान दे या अपने बायने के साथ सासू माँ को अर्पित करें। कुछ घरों में 2 कलश रखे जाते हैं, एक से तारों को अर्घ्य दिया जाता है, दूसरा दीपावली तक रखा जाता है और दीपावली के दिन उस जल को घर में छिड़ककर बच्चों के स्नान जल में मिलाया जाता है। इस दिन किसी पेड़ पौधे को उखाड़ना, बाल या नाखून काटना या साबुन शैम्पू का प्रयोग करना वर्जित है। तो दोस्तों, यह थी अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।